समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बोले, डबल इंजन की सरकार ने आधी आबादी को धोखा दिया है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने बरेली पहुंचकर भाजपा की डबल इंजन सरकार पर तीखा हमला बोला। सिविल लाइंस स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में आधी आबादी पर जुर्म बढ़ा है। महिलाओं के साथ बलात्कार की सबसे ज्यादा घटनाएं यूपी में बढ़ी है। यह सरकार आधी आबादी को धोखा दे रही है और अयूठे विधेयकों के जरिए महिलाओं को गुमराह कर रही है। समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय के लिए लड़ेगी। विश्वविद्यालयों की बढ़ी हुई फीस, प्राइमरी स्कूलों का एक दूसरे स्कूल में मर्जर करना, उनको बंद करना, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने शिक्षा को सर्वोपर रखा। यदि देश शिक्षा से मजबूत रहेगा, देश शिक्षा से जब मजबूत रहेगा तभी गांव की तरक्की हो सकती है। गांव का विकास शिक्षा से नहीं हो पा रहा है। स्कूलों को बंद किया जा रहा है, उन्हें मर्जर किया जा रहा है, फीसें बढ़ाई जा रही हैं। गरीब आदमी डॉक्टर और इंजीनियर बनने का जो उनका सपना है माँ बाप का, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। शिक्षा हमारी फ्री होनी चाहिए। इन मुद्दे पर लड़ाई होगी। महंगाई बढ़ती जा रही है, महिलाओं का अपमान हो रहा है। ये झूठे वादे करने वाले लोगों का 2027 तमाम सारी चीजों को लेकर के, किसान के मुद्दे पर, मैं आप मीडिया के लोग हैं, मैं मीडिया के माध्यम से जानना चाहता हूं कि बरेली जनपद के लोग बताएं, क्या किसानों की दुगनी आय हो गई? किसान परेशान है। भारतीय जनता पार्टी की एक महिला नेता जो कल अपने सर पर सिलेंडर लेकर के चला करती थी कि 400 सिलेंडर है, 1200 में सिलेंडर गया और सिलेंडर के लिए महिलाएं इस समय पूरी तरह से परेशान है। अपने ऊपरी और कंडी को लेकर के चिंतित हैं कि हमारा भोजन कैसे बनेगा। इनका जवाब तो 2027 में उत्तर प्रदेश की आधी आबादी बड़े पैमाने पर महिलाएं देने जा रही हैं। रिजर्वेशन बिल को लेकर तमाम भाजपा के तमाम मंत्री जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और स्पीकर साहब स्पष्ट बोल रहे हैं, क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी पहले से भी और आज भी महिलाओं के आरक्षण के समर्थन में है, पर पीडीए की महिलाओं का भी उसमें रिजर्वेशन आना चाहिए। जब पीडीए की महिलाओं का रिजर्वेशन होगा तभी हमारी गैर बराबरी समाप्त होगी। सर, नया प्रतिबंध बिल जो है उस पर भी विरोध का विपक्ष का, तो उसका क्या विरोध है? नया प्रतिबंध जो किया जा रहा है, पहले तो जनगणना करवाएं, जनगणना के बाद हमारी मांग है जाति जनगणना हो, और जब जाति जनगणना का सवाल उठेगा तो इस देश में जातियां अपने हक के लिए अपनी हिस्सेदारी मांगेगी। और भारत का संविधान भी कहता है कि इस देश में जितने जाति के लोग हैं, जितने धर्म के लोग हैं, उनकी भी हिस्सेदारी है, संविधान के मुताबिक मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना की विरोधी है, वो जातियों का हिस्सा नहीं देना चाहती है, वो अकेले पीडीए के बाहर के लोगों को अपना सब कुछ देना चाहती है। मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश से जानना चाहता हूं कि आप बताइए, महिला सशक्तिकरण के नाम पर इन्होंने बड़े बड़े कार्यक्रम चलाइए, और जब उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर महिला की नियुक्ति आई तो पीडीए की एक भी महिला नहीं है। हमसे बरेली में ही एक पत्रकार साथी अभी पूछ रहा था कि बताइए, केशव मौर्य आए थे और ये कह रहे हैं कि समाजवादी लोग महिला विधेयक पास नहीं होने दिए। मैं उनसे सवाल करता हूं कि आप बताओ, जब उत्तर प्रदेश में 9 वीसी विश्वविद्यालयों में नियुक्ति की गई, केशव मौर्य जी बताएं अपने समाज के सहित पीडीए की कितनी महिलाएं उसमें वीसी हुई? गोरखपुर विश्वविद्यालय में 77 प्रोफेसर की नियुक्ति हुई। बताओ उत्तर प्रदेश की सरकार, उसमें पीडीए की कितने लोग नियुक्ति हुए? बांदा विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति हुई 14। बताओ उत्तर प्रदेश की सरकार,
उसमें पीडीए के कितने लोग हुए? इसलिए पीडीए के लोगों के साथ, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के साथ पूरा धोखा है उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार दे रही है। यूपी का चुनाव योगी जी के चेहरे पर रहने की बात कर रही है भाजपा, क्या कहेंगे? हम तो चाहते हैं कि ये चुनाव योगी के चेहरे पर ही जाए और उत्तर प्रदेश की आम जनता, पीडीए के लोग जवाब दे देंगे कि उत्तर प्रदेश से योगी जी तुम जाओ, उत्तर प्रदेश को छोड़ दो और अपना प्रदेश हासिल कर लो। ये जनगणना में उन्होंने कल कहा है कि जब 2027 में सपा के लोग भगा देंगे क्योंकि आधी आबादी के संग उन्होंने अन्याय किया। पश्चिम बंगाल में देख लें, भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं ने खदेड़ दिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को। उत्तर प्रदेश में भी महिलाएं अपने सर पर खाली सिलेंडर लेकर के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को, उनके प्रत्याशियों को भगाएगी। सर, जनगणना में ओबीसी का कॉलम तो है नहीं, आप जाति जनगणना की बात कर रहे हैं तो ओबीसी कॉलम तो उसमें भी है नहीं। यही तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है, ओबीसी की जनगणना नहीं कराना चाहती है, ओबीसी की हिस्सेदारी नहीं देना चाहती है। समाजवादी की मांग है कि कॉलम उसमें पिछड़ी जात का भी बने, जिससे कि पिछड़ी जात के लोग भी अपना हक प्राप्त कर सकें। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं देना चाहती है। तो लग रहा है करेंगे ओबीसी की जनगणना, क्योंकि संसद में पास किया गया था। ये कुछ नहीं करेंगे। बिहार में झूठा पिछड़ी जातियों की जनगणना कराई गई। पूरे देश में ये पिछड़ी जातियों का, अल्पसंख्यकों का कोई हिस्सेदारी नहीं देना चाहते।